yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मेरी उम्र सिर्फ 1 साल की थी जब तकदीर ने माँ की गोद की गर्मी से महरूम कर दिया। तब दादी ने मुझको अपनी शफकत भरी आगोश में छुपा लिया। अब्बू ने सुतीली माँ के रवायती सलूक के पेश नज़र दूसरी शादी न की और दादी के बाद मेरी बड़ी बहन आसिया ने छोटे बहन भाइयों को संभाला। फिर जब आसिया बाजी की शादी हो गई तो इनकी जगह साइमा बाजी ने ले ली। अब्बू जान इस बात के कायल थे कि बेटियां जितनी जल्दी अपने घरों की हो जाएं अच्छा है। साइमा अपी अभी मैट्रिक में थी कि इनके लिए अच्छा रिश्ता आ गया। वो आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन इन्होंने बेटी की मर्जी की परवाह किए बगैर रिश्ता तय कर दिया। जिस दिन निकाह था इस रोज़ आपी की निगाहों में नमी देखी। मैं समझी वो हमारी जुदाई के ख्याल से अफसरदा हैं। हमको शुरू दिन से ये तरबियत दी गई थी कि लड़की के मुंह में ज़ुबान चुप रहने के लिए होती है। ख़ास तौर पर शादी ब्याह के मामले में लड़कियों को बोलने का कतई हक नहीं है। साइमा आपी अपना यह हक इस्तेमाल करना चाहती थी मगर इन्होंने बाप के एहतराम में इनके अल्फाज की हुर्मत को सलामत रखा और अपने जज्बात को कुर्बान कर दिया। ताहम वो खुद पर जबर का ये सदमा ना झेल सकी। आगे पढ़ने की आरज़ू पूरी ना हो सकी तो इन्होंने ये बात दिल पर ले ली। शादी की तारीख तय गई। आपी चुप चुप रहने लगी। मैंने इस दौरान इनको कसरत से इबादत करते हुए पाया। रातों को उठ उठ कर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती और शब भर वो रोती रहती। बाजी की शादी को 15 दिन रह गए थे। अभी कार्ड्स छपने को नहीं गए थे कि वालिद साहब को हादसा पेश आ गया। वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। खुदा के करम से ज़िंदगी बच गई लेकिन काफ़ी दिन वो अस्पताल में रहे। इस हादसे की वजह से आपी की शादी रोक दी गई और शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। अभी अब्बू मुकम्मल तौर पर सेहत याब न हुए थे कि आपी को बुखार हो गया। अब इनकी सेहत याब होने का इंतज़ार किया जाने लगा। इस दौरान मेरे होने वाले दूल्हा भाई कई बार आए। वो देखने में अच्छे इंसान लगते थे। इनको देखकर आपी की किस्मत पर रश किया करती थी मैं। वो खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छी पोस्ट पर भी थे। उम्मीद थी कि मामूली बुखार है, आपी जल्द ठीक हो जाएंगी मगर ऐसा ना हो सका। वो रोज़ पर रोज़ लागिर और बीमार होती गईं। इनकी बीमारी तूल पकड़ने लगी। अब तो अब्बा को फिक्र लाहक हो गई। काफ़ी इलाज करवाया, बड़े बड़े माहिर डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई भी बीमारी का सुराग ना लगा सका। आखिर एक दिन इनको बीमारी से छुटकारा मिल गया और वो जिंदगी का इनका आखिरी दिन था। उनको दुल्हन बनाने के अरमान दिल में ही रह गए। हमारे लिए सदमा और फयाज भाई के लिए एक सानेहा था। इनको धचका लगा क्योंकि जिन लोगों को वो अपना समझ चुके थे अब इनसे ताल्लुक़ उनका टूट गया था। फयाज भाई को हमसे इस कदर लगाव हो चुका था कि ताल्लुक़ वो तोड़ना ना चाहते थे। इसी वजह से आपी की वफ़ात के बाद भी वो हमारे घर आते थे। इन्हें उदास देखती तो दुआ करती, अल्लाह करे इनको इनकी खुशियाँ मिल जाएं। सच है किसी घड़ी की दुआ कबूल हो जाती है। एक दिन वो अपने वालिदैन के साथ आए और उन लोगों ने मेरा हाथ मांग लिया।
ابو نے سوچنے کو کچھ وقت مانگا کہ وہ ایک اچھے رشتے کو ہاتھ سے گنوانا نہ چاہتے تھے۔ کچھ دن بعد وہ لوگ دوبارہ آئے۔ تب ابو جان نے کہا، میں پہلے بیٹے کی شادی کر کے بہو گھر لانا چاہتا ہوں، کیونکہ نورین چلی گئی تو گھر خالی ہو جائے گا۔ انہوں نے شرط مان لی اور کہا، ہم انتظار کر لیتے ہیں، بے شک آپ بیٹے کی شادی پہلے کر لیں، ہم بعد میں تاریخ لینے آ جائیں گے۔ بھائی ہم تینوں بہنوں سے چھوٹا تھا اور ابھی زیر تعلیم تھا۔ ادھر میں فیاض کو بہنوئی نظر سے دیکھتی تھی، لہٰذا اب ان سے شادی کے خیال سے پریشان تھی اور الجھن میں پڑ گئی تھی۔ تاہم ابو کے سامنے بولنے کی جرت مجھ میں نہ تھی۔ وقت گزرنے لگا، 3 سال گزر